सबसे पहले सर आपका नाम क्या है? अभिषेक। अभिषेक जी, आप कहाँ से आए हो? माधापुर से, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। आप कब से तैयारी कर रहे हो, कितने टाइम से तैयारी कर रहे हो? 2 साल हो गए। 2 साल तैयारी सेल्फ करी या ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑनलाइन चलते। ऑनलाइन कर रहे हो तैयारी। तो आज का जो पेपर का रिव्यू ऑल ओवर कैसा रहा? इजी, मॉडरेट या मॉडरेट सही रहा, कैसा रहा? मॉडरेट ही तो, वैसे तो माने रीजनिंग तो सिंपल थी। हाँ मैथ में 15 से 20 क्वेश्चन तो हो जाएंगे। ठीक है। और इंग्लिश? इंग्लिश में भी 15-20 क्वेश्चन तो हो जा रहे हैं। और रीजनिंग तो आप बता रहे हो भाई 25 में से 25 पूरे कर सकते हो। हाँ। और जीके में क्या सीन है? जीके में करंट भी है और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए जीके में? हाँ, एक दो होते हैं ना जो। हाँ। आप कितने अटेम्प्ट करके आए हो? मैं तो 72 करके आया हूँ। 72 करके आए हो। मतलब जैसे कोई बच्चा फ्रेश है तैयारी कर रहा है आज के पेपर के लेवल को देखते हुए भाई, जैसे आपने मॉक वगैरह भी लगाए होंगे, पीवाईक्यूज भी किए होंगे, तो वो चीज़ आपको एग्जाम में मिली जो आपने तैयारी करी, स्पेशली जैसे पीवाईक्यू जैसे सी में आता है मोस्टली? मैथ में थोड़ा पैटर्न चेंज है पिछले, माने पीवाईक्यू टाइप में है 70%, तो 30% तो नए टाइप में थोड़े मानी कैलकुलेटिव और मानी करने में थोड़ा टाइम लग रहा, मानी ऐसे थोड़ा सा मतलब वक्त लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। मानी जैसे क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज 3-3 लाइन में हो जाती है। पहले सिंगल लाइन में टाइप में क्वेश्चन आते थे, अब तो 3 लाइन टाइप में क्वेश्चन आ रहे हैं जो, और उनमें भी डाटा ज़्यादा बता रखा है। तो इस पैटर्न को देखते हुए आपको ये लगता है जो बच्चा फ्रेश से तैयारी कर रहा है वो ऑफलाइन प्रीफर करे या फिर ऑनलाइन? कहाँ से हेल्प मिलेगा उसको? थोड़ी वो तो चीज़ें कैसे ही पढ़ लो तो हो जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन सब सही है वो तो। आपने जैसे तैयारी करी तो आपने कोई स्पेशल कोई पोस्ट को सोच के तैयारी करी, मुझे इस पोस्ट पे लगना है, वो आपका एक मोटिवेशन के पे इस पोस्ट के लिए मेरा मोटिवेशन है, तो वो किस पोस्ट के लिए आपने स्पेशल तैयारी करी है? तो अपन तो तैयारी तो पूरे उसकी करते हो, तो जो मिले फिर वही है। अपन तो सारा स्कोर पूरा करने के हिसाब से करते तैयारी तो। चलो सर ठीक है, थैंक यू। तो आप आए हो कहाँ से हो? मैं जयपुर में रहता हूँ। जयपुर तैयारी कर रहा हूँ कोचिंग। अच्छा, आप कितने टाइम से तैयारी कर रहे हो? नहीं, मैं पहला अटेम्प्ट है। अच्छा, आपका पहला अटेम्प्ट है। तैयारी आपने ऑनलाइन करी या ऑफलाइन? नहीं, ऑनलाइन ही की है मैंने तैयारी। तो आपके मन में सिर्फ सीजीएल की मैं बात करूँ तो आपको पता है बहुत सारी पोस्टें होती है, तो स्पेशल पोस्ट को सोच के आपने तैयारी करी या फिर ऑल ओवर तैयारी करी? नहीं, अभी मेरा पहला अटेम्प्ट है। मैंने सीरियसली तैयारी नहीं की है। अच्छा, सीरियसली नहीं की है मैंने, ऐसी मतलब प्रैक्टिस के लिए फॉर्म भर दिया। अभी ग्रेजुएशन में इसी साल हुआ, फाइनल ईयर था, तो मैंने फॉर्म भर दिया। इसकी तैयारी करूँगा सीरियस। मैं आपसे पूछना चाहूँगी जी, ऑल ओवर रिव्यू आप एग्जाम का क्या देना चाहोगे? आज जो पेपर हुआ है, एग्जाम बहुत हार्ड आ रहा है। मैथ का पेपर बहुत हार्ड है, रीजनिंग बहुत ईजी है, इंग्लिश और जीएस भी बहुत हार्ड है। सर बोल रहे हैं कि मैथ हार्ड है। मैथ में क्या हार्ड लगा आपको? मतलब लेंथी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब जो प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में देखे तो बहुत बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं और हार्ड लेवल के आ रहे हैं। और इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इंग्लिश में पैसेज बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, पैसेज बहुत टफ वाले पूछ रहा है, मतलब और सिनोनिम्स भी ऐसे पूछ रहा है जो पहले कभी मतलब देखे ही नहीं थे। मतलब बहुत। आपने कितने अटेम्प्ट करके आए हो आप? मैंने तो 75 के आसपास अटेम्प्ट किया था। तो सर जैसे मैं बात करूँ कि आपने बोला कि एक्यूरेसी के साथ। एक्यूरेसी के साथ करके आए हो, बिल्कुल सर। मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जैसे कोई बच्चा तैयारी कर रहा है फ्रेशर, आपके जैसे पहला अटेम्प्ट है, तो आप आज के पेपर को देखते हुए उनको क्या देना चाहोगे कि आप किस तरीके विशेष फोकस रखोगे? मेरे अकॉर्डिंग तो पहले जैसा पैटर्न अब नहीं है। मतलब पहले जो होता था बेसिक से पढ़ के और प्री क्लियर कर लो, तो अब प्री क्लियर नहीं होगा बेसिक से पढ़ के। अब तो मतलब डीपली पढ़ना पड़ेगा प्री के लिए भी थोड़ा सा, मतलब उसको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी मैथ में, क्योंकि मैथ में क्वेश्चन थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड के पूछ रहा है। और मैथ का लेवल स्टैंडर्ड हो गया जैसे सर बता रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक सर आपको। ओके। तरुण जी, आप कहाँ से आए हो एग्जाम देने के लिए? जयपुर से, यहीं लोकल लोकल जयपुर में आप। तो आप कितने टाइम से तैयारी कर रहे हो? हो गए मेरे को 2 साल हो गए। तो ये आपका दूसरा अटेम्प्ट है या तीसरा अटेम्प्ट? दूसरा अटेम्प्ट है। तो आपने तैयारी ऑफलाइन करी या ऑनलाइन? ऑफलाइन, ऑनलाइन ही करिए मतलब। ऑनलाइन करी है। हाँ। तो आज जो एग्जाम का जो रिव्यू है आपके हिसाब से पेपर मॉडरेट था, इजी था या मॉडरेट सही था? पेपर तो रीजनिंग तो इजी थी, हाँ। और इंग्लिश के क्वेश्चंस कैलकुलेटिव उसके थे, मैथ के क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, हाँ। और इंग्लिश थोड़ी लेंथी थी। इंग्लिश और जीके? मॉडरेट कह सकते हो इंग्लिश को। अच्छा, जीके का कैसा रहा? जीके का तो मेरी जीके वीक है, तो मैं क्या बताऊँ, बाकी मेरे को तो टफ लगी। टफ लगी आपको? और आप कितने अटेम्प्ट करके आए हो क्वेश्चन? अभी इसने लास्ट में दिखाया नहीं, अप्रोक्स मेरा आइडिया है कि 70 के आसपास है। पेपर को देखते हुए आपके हिसाब से गुड अटेम्प्ट 70-80 के लमसम इतनी रहनी चाहिए? हाँ, उससे क्या स्टूडेंट का क्लियर हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, क्योंकि लेंथी है, इंग्लिश में भी काफ़ी लेंथी आया है ना। आपके अकॉर्डिंग आप सजेशन देना चाहो कोई नया स्टूडेंट फ्रेश से तैयारी कर रहा है, इस पेपर को देखते हुए वो किस तरीके से प्रैक्टिस करे, किस तरीके से तैयारी करे ताकि उसका और इजी यहाँ पे हो, जो क्लियर कर पाए? और तो मॉक्स ही है, मतलब जितनी स्पीड से कर पाएगा उतने ज़्यादा अटेम्प्ट्स निकलेंगे। स्पीड का खेल है। हाँ, सबसे स्पीड बड़ी का है, बात। मेन चीज़ स्पीड का है। अब आते क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन वो ये अटेम्प्ट नहीं हो पाते। और आप स्टूडेंट्स को ऑफलाइन प्रीफर करना चाहोगे कोचिंग या ऑनलाइन? तैयारी कहाँ से करोगे?
वो तो स्टूडेंट के ऊपर है, वो कैसे फिर पढ़ भी ले। आपके अकॉर्डिंग भाई आपको 2-3 अटेम्प्ट हो गए आपको उसके अकॉर्डिंग? मेरे लिए तो पर्सनली ऑनलाइन बेटर थी। घर पे ही आने जाने का भी थोड़ा बच जाता है पूरे दिन का। मेरे लिए तो वो बेटर था। बाकी स्टूडेंट की चॉइस है, वो जैसे उसको अच्छा लगे। अगर उसकी घर पे पढ़ाई नहीं होती है तो वो कोचिंग कर ले। कोचिंग अगर वो घर पे भी पढ़ सकता है तो मेरे हिसाब से घर पे बेटर है। घर पे या लाइब्रेरी में बेटर है, ऑनलाइन बेटर है मतलब। चलो ठीक है सर। आपका नाम क्या है? ब्रह्मपाल कोटवाल। आप आए हो कहाँ से हो, मतलब एग्जाम? अलवर से। अलवर से। सेंटर में हमेशा जयपुर ही आता है या फिर इस बार ही आया है? पिछली बार नहीं आया था, नहीं तो जयपुर ही जाता है। पिछली बार कहाँ आया था? नोएडा आया था। मतलब नोएडा दूर है, मतलब इस बार थोड़ा नजदीक मिला है आपको। हाँ। तो आप कितने टाइम से तैयारी कर रहे हो? मैं करीब 2-3 साल हो गए। तो आप 3 साल तैयारी कर रहे हो और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? तीसरा अटेम्प्ट है क्या? हाँ। तो मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि आपने जब तैयारी कर रहे हो तो आप स्पेशल कोई पोस्ट को सोच के तैयारी करी है आपने? जैसे इनकम टैक्स हो गया या एस हो गया या ऑल ओवर कोई तैयारी कर रहे हो कि आपकी इच्छा है कि सर ये पोस्ट मेरे को मिले? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो सर कोई जैसे आपको बताया जो हाई लेवल पोस्ट होती है, फॉर एग्जांपल आप इनकम टैक्स बता रहे हो, उनकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो उनके लिए कोई विशेष तैयारी करनी पड़ती है या फिर नॉर्मल ऑल ओवर जो बच्चा तैयारी कर रहा है सीजीएल को सोच के वैसे तैयारी हो जाती नहीं, है? वैसे प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ती है। प्रैक्टिस मतलब थोड़ी और अच्छी करें? किस टाइप की प्रैक्टिस? थोड़ा और फोकस जैसे करें मॉक बच्चा? टेस्ट देने मॉक टेस्ट चाहिए। ज़्यादा देना पड़ता है। हाँ। मॉक टेस्ट जैसे बच्चा ऑल ओवर दे रहा है, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, थोड़ा और मुझे एक्स्ट्रा बता सकते हो आपकी भाई जैसे स्पेशल पोस्ट के लिए तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, नंबर उसको एक्स्ट्रा लेकर आने हैं, 5-7 नंबर की मैं बात करूँ, तो वो कैसे थोड़ा एडिशनल नंबर वो लेके आ सकता है? जीके में तो जीके थोड़ा सुधारनी चाहिए। जीके के ऊपर विशेष मैथ focus रीजनिंग रखें और तो। इंग्लिश तो आ जाते हैं नंबर, जीके में थोड़ी कम रहते हैं। और आज जो ये पेपर हुआ इसके बारे में बात करूं तो ऑल ओवर रिव्यू कैसा रहा आपके? सही रहा। मॉडरेट था, इजी था? मॉडरेट। मॉडरेट था। मॉडरेट आपको किस में लगा? जीके, मैथ में भी और इंग्लिश में भी। इंग्लिश मॉडरेट लगी आपको? जीके भी। जीके में, जीके चलो सबका नॉर्मल रीजनिंग बोल इजी रहे थी हैं, बस। रीजनिंग इजी थी। मैथ में क्या आपको थोड़ा अलग लगा? मैथ किस टाइप थोड़े के क्वेश्चन? क्वेश्चन लेंथी थे। लेंथी मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन आए थे आपके, है ना? कैलकुलेटिव थी मैथ। हाँ, कैलकुलेटर। और इंग्लिश में क्या थोड़ा अलग था? इंग्लिश में जैसे पैसेज हार्ड आया था। पैसेज हार्ड आया था, वोकेब वगैरह ये थोड़ी हाँ। सी अलग तरीके से आई। और जीके तो जो जैसे आ रहा है वैसे आ रहा है जीके। जीके तो वही। आपने कितने अटेम्प्ट करके आए हो आप? मैं तो 75 का अटेम्प्ट करके आया। तो आपके हिसाब से गुड अटेम्प्ट है ये, मतलब 70 पे पेपर हाँ। के अकॉर्डिंग देखे तो 70 अटेम्प्ट करके आया। 70 अटेम्प्ट करके आओ। हाँ, 70 अटेम्प्ट करके आया हूँ मैं। और तैयारी आपने ऑफलाइन करी या ऑनलाइन? मैं तो ऑनलाइन ही कर रहा हूँ। जैसे कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है आपके अकॉर्डिंग, वो इस पेपर को देखते हुए तैयारी ऑफलाइन करे या ऑनलाइन करे? एक बार पहली बार कोई अगर तू कोचिंग करना है, कोचिंग पास में है तो ऑनलाइन कर, ऑफलाइन कर ले, नहीं तो ऑनलाइन भी चाहिए। ऑनलाइन से हो सकता है उसका, लेकिन जैसे प्रेशर बच्चा है, एकदम प्रेशर बच्चा है, तो वो एक बार ऑफलाइन जाए तो? ऑफलाइन तब ज़्यादा सही है। ऑफलाइन ठीक है सर, थैंक यू।